और आज लगभग 20-25 साल से ये प्रश्न मेरे मन में चल रहा है। फिर मैंने कहा प्रश्न क्या है? बोले महाराज प्रश्न है कि ये मानव शरीर धारण करने का मूल उद्देश्य क्या है, ये शरीर क्यों मिला है, इसका कारण क्या है। फिर मैंने कहा कि हम जो कहेंगे उससे संतुष्ट हो जाइएगा, इसकी क्या गारंटी है। फिर मैंने कहा आप संतुष्ट होइए चाहे मत होइए, जो कहना है वो तो हम कहेंगे ही आपसे। इसी चर्चा में हम लोग पहुंच गए 1 घंटे में। मानस में एक चौपाई है, गोस्वामी जी कहते हैं कि देहा धरे कर यह फल भाई। क्या ये देह धारण करने का फल है क्या? भजिया राम सब काम विहारी। मानव शरीर धारण करने का एकमात्र फल है, सब काम छोड़ करके राम जी का भजन करिए। इसको थोड़ा प्यूरिफाई किया जाए, सब काम छोड़ करके राम जी का भजन न करिए, सब काम करते हुए राम जी का भजन करिए। ये मानव शरीर का फल है। सब काम करते हुए भगवान का भजन करना। देखिए 4 व्यवहार मैं आपको बताऊं। आहार, आहार मने भोजन, आहार, निद्रा, भय और मैथुन सांसारिक सुख। हम भी भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करते हैं ना। हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हमको भी डर लगता है, पशु को भी डर लगता है। हम भी सांसारिक सुख लेते हैं और पशु भी सांसारिक सुख लेता है। यदि ये काम हम भी कर रहे हैं और यही काम पशु भी कर रहा है, तो कभी सोचिएगा पशु में और हमारे में अंतर क्या है। कहो, हमारे में और पशु में अंतर क्या है? वो कौन सा व्यवहार है जो हमको पशु से मानव की ओर लेकर के जाता है? उस व्यवहार का नाम है धर्माचरण। पशु धर्म नहीं कर सकता, धर्माचरण नहीं कर सकता। हम मनुष्य धर्माचरण कर सकते हैं। ये धर्म का आचरण ही हमको पशु से मानव बना देता है। मनुष्य शरीर धारण करने का फल है, उद्देश्य है धर्माचरण। और यही धर्माचरण हमको आगे जाकर वैराग्य का प्राप्ति करा देगी। धर्मत विरति जोगते ज्ञान। तो प्रसंग पे आऊं मैं। जीवन में जब कभी ये परिचय होने लगे समाज में कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनकी बड़ी संपत्ति है, प्रसन्न नहीं होना। कहें ये जितना बताया जा रहा है ना, हमारा एक भजन है, अरे सब कुछ छूटी, अरे सब कुछ छूटी। 2 साल पहले 3 साल पहले कोरोना आया था। बिहारों में आई रहे, एजा कोरोना आई रहे। ठीक बात। कोरोना के समय में लोग इतना काढ़ा पिए हैं, कई लोग सरकार काढ़ा पी पी के पेट खराब कर लिया अपन। जो जड़ी बूटी बताया गया आदमी पीना शुरू कर दिया। अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। बुझाता ना? सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी,
कुछ छूटे, सब कुछ छूटे। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटे। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटे। बिल्डिंग आलीशान संग मरमर के मकान हो, बिल्डिंग आलीशान संग मरमर के मकान हो। सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो। जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। जाई नाही साथे कोड़ी कोड़ी जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जे, शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जे। राजन शिकारी के एकर से बकाम जे, राजन शिकारी के कर से बकाम जे। राम धन के केहू नाही लूटे, जाए के पड़ी सब कुछ छूटे। राम धन के केहू नाही लूटे, जाए के पड़ी सब कुछ छूटे। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटे। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटे। ये सब भौतिक वस्तु में छूट जाएंगे। इसलिए समाज में, गांव में, नगर में यदि कोई आपकी प्रशंसा आपकी संपत्ति से कर रहा है, प्रसन्न न होइएगा। प्रसन्न कब होंगे महाराज? जब कोई ये कहने लगे कि ये भगवान के बड़े अच्छे भगत जी हैं, ये प्रसन्न होने का विषय है, ये आनंदित होने का विषय है। गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी राम जी के चरणों में अति अनुराग रखते हैं, तपस्वी हैं, सम और दम से संपन्न हैं। कहाँ रहते हैं? तीर्थराज प्रयाग में। अभी अभी जनवरी के महीने में प्रयाग में मेला लगा कुंभ का। अभी तो कुंभ का मेला था, परंतु आप में से कई लोग को पता होगा प्रत्येक वर्ष माघ महीने में प्रयाग में मेला लगता है 1 महीने का। यहां से भी कई लोग जाकर वहां कल्पवास करते होंगे 1 मास। प्रत्येक वर्ष भारत के ऋषि मुनि प्रयाग में जाकर 1 महीना रहते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं। एक वर्ष माघ मेला पूर्ण होने के बाद जब ऋषि महात्मा भरद्वाज जी से विदा मांग करके वापस जाने लगे अपने आश्रम, तो उन मुनियों में एक मुनि थे जिनका नाम था श्री याज्ञवल्क्य मुनि। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिए
और पकड़ के बोले प्रभु सब जा रहे हैं, आप अभी न जाइए। ले जाकर बिठाए, पूजन किए, पांव पखारे। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से पूछा कि आपने मुझे क्यों रोक लिया। भरद्वाज जी बोले प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले क्या संशय है। भरद्वाज जी बोले, अब भरद्वाज जी का संशय सुनिए। कहते प्रभु राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि। अच्छा, आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, आप लोगों में से राम जी को कौन कौन जानता है? हम तो जानते हैं भाई राम जी को। राम जी को कौन कौन जान रहा है? हम सगा जानते हैं। अच्छा, हाथ नीचे करिए। हाँ। आप में से राम जी को कौन कौन नहीं जानता है? एक ठे बाबूजी हाथ उठाए उधर बस। आप राम जी का नाम हम नहीं सुने कभी? क्या बोल रहे हैं? समझ में सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। आप सभी लोग राम जी को जानते हैं ना। इतने बड़े महात्मा है भरद्वाज जी, इनने प्रश्न क्या किया कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो। भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु ये राम जी कौन है? कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं जो अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम थे। उनकी कीर्ति तीनों लोक में विदित थे, है, रहेगी। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, राम जी को क्रोध आया, युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर दिया। उन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले फिर पूछ क्या रहे हैं? भरद्वाज जी बोले प्रभु जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं राम राम, कि शंकर जी जिस राम जी को जपते हैं वो कोई और राम जी है? अब मैं जिन राम जी को जानता हूं ये कोई और राम जी हैं। ये दोनों अलग अलग राम हैं कि दोनों एक ही राम है? ये मेरा प्रश्न है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनते याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। कहे मैं आपकी चतुराई को समझ गया। बाबा कहते हैं जाग बले का बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए। जाग बले बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जाने। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। किन्हें प्रश्न मनोवति मोरा, किन्हें प्रश्न मनोवति मोरा। किन्हें प्रश्न मनोवति मोरा।
प्रश्न पूछने वाला जब प्रश्न पूछता है ना, तो उसके भाव दशा को देखकर ये पता चल जाता है कि वो वास्तव में उत्तर जानना चाहता है कि उत्तर देने वाले को जानना चाहता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कई लोग उत्तर जानते हुए भी प्रश्न करते हैं। क्यों करते हैं? देखल जाओ महाराज जी के कितना जानकारी बा, आज थाह लाग जाई। बहुत लोग मिलते हैं, कहो ये पता चलता है, मुख खुलते पता चलता है। ये जो मुख है ना, मुख जब तक बंद है तब तक सब विद्वान है। अजहिया मुंह खुलल, वो दिन सब था के पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में बैठा हुआ है। भरद्वाज जी ने जैसे प्रश्न किया, प्रश्न सुनते याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा गए, बोले मैं आपकी चतुराई समझ गया भरद्वाज जी, आप राम जी के भक्त हैं। राम भगत तुम मन क्रम पानी। आप मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भक्त हैं। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत बात। हमारे एक चाचा, आप तो नहीं रहे, कहते थे अपने से होशियार के आगे बुर्बक बन के बैठे के चाहिए। अपना विद्वान के सामने, विद्वान के पास जब जाएं तो अपने को मूर्ख मान करके बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान यदि बनेंगे तो फिर सब समाप्त हो जाएगा, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपकी चतुराई समझ गया, मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा भरद्वाज जी, लेकिन बीच में एक दूसरी कथा पहले सुनाता हूं। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर गए त्रेता युग में। किस युग में? जोर से कहिए, त्रेता युग में। कहते हैं एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आराम कथा मुनि पद बखानी। राम कथा मुनि वरद बखानी। लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर सती मैया के साथ, यहां आप जो देख रहे हैं स्वरूप, ये सती मैया नहीं, ये कौन मैया है? जोर से कहिए, पार्वती मैया है।
परंतु पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया के रूप में थी। भगवान शंकर एक बार त्रेता युग में सती मैया को साथ में लेकर कैलाश से नीचे उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे राम कथा सुनने के लिए। जिसके आश्रम में सवेरे सवेरे साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो ही जाए, वो तो ऐसे ही देख के पहले पगला जाएगा। अगस्त मुनि भगवान शंकर को देखे, बावले जैसे व्यवहार करने लगे, नाचने लगे, दिव्य आसन पर बिठाएं, पांव पखारे शंकर जी का और सती मैया का पूजन किए। और पूजन करने के बाद 9 दिनों तक अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर और मां सती को राम कथा सुनाए। लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात, यहां जितने लोग आप लोग बैठे हैं सब लोग सुन रहे हैं ये जरूरी नहीं है। कई लोग कथा में आकर भी कथा से कोसों दूर रहते हैं और कई लोग दूर बैठकर भी मन कथा में ही लगाए रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सती जी कथा में केवल बैठी रही, सुनी नहीं कथा। कथा किसने श्रवण किया? बाबा कहते हैं सुनी महेश परम सुख केवल भगवान शंकर ने राम कथा सुनी, सती मैया बगल में बैठी रही। कथा पूरी भई, राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में अगस्त मुनि को दे करके और विदा मांग करके भगवान शंकर वापस कैलाश चले आकाश के मार्ग से। कौन सा युग था वो? जोर से कहिए। त्रेता युग। राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। आपको बताऊं, जिस समय भगवान शंकर कथा श्रवण करने गए हैं उसी समय राम जी अवतार ले चुके थे, 14 वर्ष के वनवास में थे और सीता मैया लक्ष्मण जी के साथ उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी बैठे थे। और जिस दिन भगवान शंकर सती मैया को लेकर आकाश से कैलाश जा रहे थे उसी दिन भगवान शंकर के चलने से थोड़ी देर पहले रावण आया और नीचे पंचवटी से मेरी मां का हरण करके ले गया। राम जी, लक्ष्मण जी सीता मैया के विरह में रोते रोते मां को ढूंढ रहे हैं। ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं। बाबा जाते जाते सोच रहे हैं क्या? हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। भगवान शंकर विचार रहे हैं, जिन राम जी की कथा मैंने सुनी है मेरे राम जी नीचे लीला कर रहे हैं अवतार लेकर के, कैसे दर्शन होगा उनका प्रभु का? जा करके कर लूं? नहीं। राम जी गुप्त रूप अवतरूं प्रभु गए जान सबको, गए जान सबको, सब जान जाएंगे। भगवान शंकर कहते हैं राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, यदि मैं सीधे सीधे चला जाऊंगा तो भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा संसार में, मैं पास में जा नहीं सकता हूं। दर्शन किए बिना मन बेचैन रहेगा। कथा सुन के कान को भर लिया हूं, दर्शन हो जाए तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी तृप्त हो जाएंगी, लेकिन दर्शन होगा कैसे? और हम आपसे एक बात कहें, बुरा नहीं मानिएगा ना, मंदिर में भी लोग भगवान को देखने नहीं जाते हैं, भगवान से मांगने जाते हैं। घर से निकले नहीं कि लिस्ट तैयार बा, आज काका मांगे के बा जाके मांग के चले आते हैं। दर्शन करके आ जाएं, फिर उनसे पूछिए
किस रंग की टोपी पहने थे भगवान, पटका किस रंग का लगाए थे। अरे महाराज हम तो ध्यान ही नहीं दे पाए, एकदम भीड़ बहुत थी मंदिर में, कहां से ध्यान जाएगा। ध्यान तो मांगने में था, कोनो लिस्टवा में से छूट मत जाओ। आज भी भगवान उसको दिखाई पड़ते हैं। हम और आप 2025 में बैठे हैं, 2025 के आज 16 मई तिथि है। आज भी भगवान दिखाई पड़ते हैं। किसको? जो भगवान को देखना चाहता है, भगवान उसको दिखाई पड़ते हैं आज भी। शंकर भगवान बेचैन, कैसे दर्शन होगा, मैं जा नहीं सकता हूं, कैसे दर्शन होगा। भगवान राम समझ गए, नीचे रो रहे हैं राम जी मैया को ढूंढते हुए, और समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। मन में कहे शंकर जी से कि आप मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन आप जहां हैं वहां मैं तो आ सकता हूं। लक्ष्मण जी को लेके राम जी रोते रोते और शंकर भगवान के नीचे पहुंच गए। और जैसे बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायते ही राम ही देखा, शंभु समायते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, अति हरस विशेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारे, भरी लोचन छवि सिंधु निहारे, और कुसमय जानी नगीन चिहारे, कुसमय जानी नगीन चिहारे, कुसमय जानी नगीन चिहारे। भगवान शंकर ने जैसे राम जी को देखा, बाबा गदगद हो गए और ऊपर से बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान शंकर नेत्र भर करके राम जी को देखे और उसके बाद बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। जय जयकार करके सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। लेकिन यहां एक बात याद रखिएगा, पिताजी किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो पुत्र को यह नहीं पूछना चाहिए कि पिताजी हमहू प्रणाम करें कि ना करें। लड़का को पूछना चाहिए का कि बाबूजी हमहू करी। पति किसी को यदि प्रणाम कर रहा है हाथ जोड़कर, तो धर्म कहता है कि पत्नी को भी पीछे से हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर ने राम जी को सच्चिदानंद भगवान कह के प्रणाम किया, और इसी प्रणाम ने मेरी मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी ये सच्चिदानंद है, कहीं ये भगवान है, भगवान भी कहीं पत्नी के लिए रोते हैं का, ये तो रो रहे हैं। और ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां पर है। ये भगवान नहीं है राम जी। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है, और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी कहीं सच्चिदानंद परधामा। सती मैया को भ्रम हो गया कि ये राम जी भगवान नहीं है। शंकर भगवान खूब समझाए, मान जाइए देवी, मान जाइए, ये वही प्रभु है मेरे जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने हम दोनों को सुनाई थी। ये मेरे वही प्रभु हैं जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को दक्षिणा के रूप में प्रदान की थी। ये मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं, प्रणाम करिए। सती मैया समझी नहीं।
और यहां एक बात याद रखिएगा, समझने वाला 2-3 बार में समझ जाता है, और जो बार बार कहने के बाद भी नहीं समझ रहा है, इसका अर्थ वो बिना भुगते समझने वाला नहीं है। इसलिए जिसको बहुत समझाना पड़े तब उसको समझाना बंद करके अपने को समझाया जाए। क्या अब इनको समझाना नहीं है? बाबा बार बार समझाए, माई नहीं मानी, हम कहां समझाते हैं? अब हम समझाते हैं आप लोगों को? नहीं समझाते ना किसी को। आप लोग समझ गए हैं इसलिए हम नहीं समझाते हैं। भगवान शंकर अंत में बोले, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कीन जाए परीक्षा ले। शंकर भगवान बोले सती मैया से कि यदि आपको इतना ही डाउट है, संशय है, तो बहुत दूर नहीं गए होंगे, जाकर परीक्षा ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा देवी, आप जिनकी परीक्षा लेने जा रही हैं वो जीव नहीं है, वो जगदीश हैं। इसलिए तनिक विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। सती मैया गई परीक्षा लेने। शंकर भगवान सोचने लगे, मैं समझा रहा हूं और सती के समझ में बात नहीं आ रही है। इसका अर्थ है कि अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। विधि विपरीत भलाई अब इनका भला होने वाला नहीं है। भगवान शंकर समझ गए, जो राम जी की रचना है वही रचना अब होने वाली है। हो ही सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। बाबा एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। सती मैया चली, मन में सोचने लगी, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रो, आगे हुई चली पंथ ते जेयावत सती मैया सोचने लगी कैसे परीक्षा करूं उनकी। बहुत विचार करने के बाद निर्णय लिया, वो अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का ही रूप बना के चली जाऊं। मुझे पता है वो भगवान नहीं है, यदि भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे कि सीता नहीं सती है, और मैं जानती हूं भगवान नहीं है, मुझे देखते सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। तो जिस रास्ते पर राम लक्ष्मण जी चल रहे थे उसी रास्ते पर आगे आगे सती मैया मेरी मां जानकी का रूप धारण करके चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देख लिया और लक्ष्मण भैया पहचान गए, कहा ये नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं है। क्यों? लक्ष्मण भैया जानते थे कि मेरी भाभी सीता मैया जीवन में कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चली है, वो राम जी के पीछे पीछे चली है और ये आगे आगे चल रही थी। लक्ष्मण जी समझ गए नकली भाभी, मौन रहे। राम जी ने देखा, दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम किया, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं जंगल में। और जैसे भगवान राम ने ये बात कही, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई, पूरा शरीर कांपने लगा। अपने अपराध का पता चला, निज अज्ञान राम पर आना, मैं शंकर कर कहा न माना। मैंने अपने पति के बातों पर विश्वास नहीं किया, मैंने राम जी पर संशय कर लिया। बिना कुछ कहे सती मैया भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने कुछ नहीं पूछा, सीधा कहा लीन परीक्षा
कवन विधि कहु सत्य सब भगवान शंकर ने कहा कि आपने जिस विधि से परीक्षण लिया है वो विधि बताइए मुझे। मां सती सत्य बताना चाहती थी, परंतु जिस माया का रूप धारण किया था उसी माया ने सिर पर आसन जमा लिया और सती मैया के मुख से असत्य निकल गया। मैया बोली, प्रभु कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती झुके ना चरित सब जाना, सती झुके ना चरित सब जाना, सती झुके ना चरित सब जाना। मां ने असत्य कह दिया, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। शंकर भगवान बोले, फिर क्या किया? मैया बोली, जो आपने किया प्रभु, जैसे आपने ऊपर से ही उनको प्रणाम कर लिया था उसी प्रकार मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके चली आई। बाबा को विश्वास नहीं हुआ और शंकर भगवान ध्यान में गए। ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेसा। बाबा ने देखा मेरी सती ने मेरी मां सीता का रूप धारण कर लिया। और आपको बताऊं, भगवान शंकर को इतना कष्ट हुआ हृदय में, उसी क्षण बाबा ने नेत्र बंद करके मन में संकल्प किया कि आज के बाद जब तक सती अपने इस शरीर में है, मेरा और सती का अब भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने सती मैया का त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने जय जयकार किया भगवान शंकर का। बारंबार मैया सती पूछती रही, प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया? भगवान शंकर बताए नहीं। कैलाश गए और कैलाश जाकर बाबा सीधे समाधि में प्रवेश कर गए। गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर सहज स्वरूप संहारा लागी। स्वामी जी कहते हैं, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि संभुव विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय ते काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मग नागी। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मग नागी। 87,000 वर्ष तपस्या समाधि में रहने के बाद भगवान शंकर ने नेत्र खोला और मुख से राम राम शब्द का उच्चारण किया।
सती मैया के कान में ये राम राम शब्द जब आया ना, माँ जान गई कि बाबा समाधि से वापस आए। सती मैया ने दौड़ कर जाकर दंडवत किया है। और यहां दर्शन करिए, पार्वती जी भगवान शंकर के बाईं ओर बैठी है, वाम भाग में। अर्धांगिनी का स्थान वामांग में होता है, उसको वामांगी कहते हैं। पूजन करते समय अर्धांगिनी को दाहिनी ओर रहना चाहिए। पूजन में कहाँ रहना चाहिए? दाहिनी ओर, और ऐसे बाईं ओर रहना चाहिए। पार्वती जी भगवान शंकर की बाईं ओर बैठी हैं। लेकिन आज जब सती जी ने जाकर प्रणाम किया शंकर जी को, तो बाबा ने अपने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहाँ बिठाया? सन्मुख शंकर आसन लेना। बाबा ने मां को अपने सन्मुख स्थान प्रदान किया। क्यों किया? वामांग में बैठने का अधिकार सती मैया खो चुकी हैं अपना, इसलिए बाबा ने सामने बिठाया है। सामने बिठाकर भगवान शंकर लगे कथा सुनाने। और उसी समय एक घटना घटी। सती मैया के पिताजी का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। और जैसे दक्ष को बड़ा अधिकार मिला, सभी प्रजापतियों के राजा बने, अभिमान हो गया हो दक्ष को। ये अभिमान अधिकार मिलने के बाद ही आवत है, पहले नहीं आता। जैसे अधिकार मिल जाए अभिमान आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि लगने लगता है कि हमने कमाया है। गोस्वामी जी तो बहुत कड़ा हो गए यहां पर। गोस्वामी जी, ये मानस की एक चौपाई है, एकमात्र तो नहीं कहेंगे, एक और चौपाई है, लेकिन ये चौपाई एक विशेष चौपाई है। इसके प्रारंभ में भी नहीं है और अंत में भी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माही। संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया। कौन? प्रभुता पाए जाहि मद नाही। प्रभुता मिलने के बाद मद न हो, अभिमान न हो, ऐसा कोई जन्म नहीं लिया। लेकिन मैं आपसे बात कहूं, अभिमान नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जब हनुमान जी की तरह रहेंगे तब नहीं होगा। जिस कार्य को कोई भी कपि नहीं कर पाया, उस कार्य को हनुमान जी गए, समुद्र पार करके लंका में गए, सीता मैया का पता लगाया, लंका वन उजाड़े, लंका में आग लगा दिए और लगा के वापस आ गए। और आपसे कहूं, हनुमान जी जब जा रहे थे तो समुद्र के किनारे कपियों से बोले कि मैं जब तक सीता मैया का पता लगाकर नहीं आ जाता हूं, आप लोग जाइएगा मत, यहीं किनारे बैठे रहिएगा। हनुमान जी पता लगाकर आए और सबको लेकर के गए। हनुमान जी क्यों ऐसा किए? हनुमान जी सोच रहे थे कि सबको लेकर के जाएंगे ना तो कहा जाएगा कि सभी कपियों ने मिल करके पता लगाया है सीता जी का, इसलिए हनुमान जी अकेले नहीं गए, सबको लेकर के गए। लेकिन वहां पर जाने के बाद जामवंत जी ने भगवान से कहा, प्रभु प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। जामवंत जी कहते, प्रभु ये जो हनुमान जी है ना, इन्होंने सभी कपियों के प्राण की आज रक्षा कर दी है। ये सब कार्य सीता जी का पता लगाना हनुमान जी ने किया है प्रभु। राम जी सुने तो राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा, हनुमान जी कहू कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दहे दुर्ग अति बंका।
हे हनुमान जी, रावण की लंका जिसमें बिना रावण के अनुमति के पवन भी प्रवेश नहीं कर सकते, सुर नर मुनि को नाही। जय नमो हमाया प्रभु। ये बाद वाला नहीं बोल रहा था। ऐसा राखे सी कौन स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र, राज करई निज तंत्र। देवता मुनि नर ऐसा कोई नहीं था जिसको रावण ने स्वतंत्र छोड़ा हो, सबको गुलाम बना लिया। सूर्य नारायण जाकर लंका में पूछते थे रावण से, उगी। रावण कहता था 10 मिनट बाद, खड़े रहते थे। पवन देव जाकर रावण की लंका में झाड़ू लगाया करते थे। ये आतंक रावण का। राम जी पूछते हनुमान जी से कि ऐसे दुर्ग लंका में हनुमान जी आप कैसे चले गए, और जाकर के आपने आग लगा दिया, वन उजाड़ दिया, ये सब कैसे किया? हनुमान जी क्या बोले? हनुमान जी ये नहीं बोले प्रभु ऐसे पटका, वैसे मारा, ऐसे किया, ये नहीं बोले। हनुमान जी क्या बोले? सो सब तव प्रताप रघुराई। हनुमान जी बोले प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, सब आपके प्रताप ने किया है। जीवन में जब तक ये बुद्धि बनी रहेगी कि हम केवल निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाले तो भगवान हैं, हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, हमको अभिमान होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा यही बात कहते रहिए, मेरा आपकी कृपा से है सादर भलेगी मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। पिता के घर जब मां सती गईं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, किसी ने सती मैया की ओर देखा तक नहीं। ने पहले ही सबको त्रास दे के रखा है, आ गई सती और किसी ने बात कर लिया तो फिर उसकी खैर नहीं होगी। जानते हैं सती मैया को जन्म देने वाली उनकी मां, मैया ने बेटी को गले लगाया है। सती मैया अनुमति लेकर जाकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई है, और परिक्रमा लगाते मां की दृष्टि गई कि मंडप में सभी देवताओं का स्थान बना है, छोड़ मेरे पति को। मेरे पिता के घर में मेरे पति का अपमान। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां विकराल रूप धारण कर ली। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, इस सभा में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कान से निंदा को श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही है, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दी जाए। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाइए। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में दहक उठा, हाहाकार मच गया हो।
नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताएं। बाबा को आदेश आया, जटा से केश निकालकर धरती पर पटके वीरभद्र प्रकट भय। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा। वीरभद्र ने जाकर सबसे पहले यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोची, यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोच ली। किसी देवता का पीठ तोड़ा, किसी का आंख फोड़ा, किसी का दांत तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, धड़ से उखाड़कर ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। बाबा के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। ये प्रसंग कह रहा है, किसी से बदला लेने के लिए भी यदि आप सत्कर्म करे जाएंगे तो आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। रुद्र गणों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। बाद में भगवान शंकर को श्रीहरि को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। सती मैया ने मरने से पहले राम जी से वरदान मांगा कि प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मैया कहती है कि प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में सती मैया ने दोबारा जन्म लिया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग पूरी ऊर्जा से कहेंगे, बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ हिमालय के घर में। नारद जी पहुंचे हिमांचल महाराज के घर। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पांव पखारा, पूजन किया है। पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और कहे, हे नारद जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर बताइए तो इसमें क्या क्या दोष गुण लिखा हुआ है। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए अपने हाथ में और कहे, महाराज आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खानी है। आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड होगा महाराज। आपकी बेटी के नाम से संसार की देवियां, स्त्रियां अपने अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी के कारण महाराज आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है मेरी बेटी में कोई। नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। कहिए तो उनका बतावें। नारद जी से हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करते जाइए, हम एक एक बता रहे हैं। आपके बेटी का पति अगुना, अमाना,
मातु पितु हीना। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से कहिए, क्या होगा? अगुण। अगुण माने सरकार, नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। अगुण माने सामान्य अर्थ। हाँ? सरकार बोल रहे हैं बिना गुण का, गुण रहित। यही अर्थ हिमांचल भी समझ लिए। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। लेकिन नारद जी कहना चाहते हैं अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से ऊपर। देखिए सरकार, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ यहां चल रहा है, लेकिन हम आपसे बतावें पूरी धरती पर सबसे आसान किसी देवता की पूजा है तो भगवान शंकर की। बाबा की पूजा इतना सरल आसान कोई दूसरी पूजा नहीं है। कहें कुछ ना मिले, अरे ना कौन फल पर, बस एक लोटा जल पर, ना कौन फल पर, बस एक लोटा जल पर। अरे भोला पूजा ले जिन का से सगरी दाम बा, ओकर बेसी दाम बा, जौना के काम नइखे ओकर बेसी दाम बा। भगवान शंकर कुछ ना मिले, एक लोटा पानी लीजिए नल में से, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा गदगद हो गए। अरे हम आपको एक कथा सुनावे। सरकार, एक शिवालय में सोने की जलहरी लगी थी। जलहरी समझते हैं ना? कलश जिसमें से पानी गिरे शिवलिंग के ऊपर। इतना बड़ा सोने का कलश लगा था ऊपर। एक चोर को दिखाई पड़ गया। अब वो चोर सोचे कि मिली कैसे हमरा। पंडित जी दिन भर रहते मंदिर में, तो वो रेकी शुरू किया तो देखा कि दिन में आधे घंटे के लिए पंडित जी मंदिर छोड़ के चले जाते हैं भोजन करने। पूरा टाइमिंग सेट किया, प्लानिंग किया कि पंडित जी भोजन करने गए और उसी आधी घंटे में हम उतार लेके चले जाएंगे। जब मंदिर पहुंचा उतारने, तब उसे पता चला कि बहुत ऊपर है, हमारे हाथे नहीं पहुंचेगा, वहां तक उतारेंगे कैसे। अब परेशान लगा सीढ़ी खोजने, इधर टाइम बीत रहा है। अंत में कहा कि अब कोनो उपाय नहीं है, तो शंकर भगवान को प्रणाम करके कहा बाबा माफ करिएगा, हमरी लगे दूसर कोनो उपाय नहीं है, अब हमको क्षमा करिएगा। शिवलिंग के ऊपर ही पांव रख के खड़ा हो गया और वो कलश उतारने लगा। जैसे उतारा तब तक पंडित जी आ गए। चिल्लाए पंडित जी, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर। जैसे पंडित जी चिल्लाए, साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए मंदिर में। पंडित जी तो कांपने लगे, कहे प्रभु आपने हमको दर्शन दे दिया प्रभु। शंकर भगवान बोले आपको नहीं दिया हूं, इसको दिया हूं। पंडित जी बोले प्रभु हम आज तक आपकी इतनी सेवा किए और आप हमारे लिए नहीं आए, इस चोर के लिए आ गए। शंकर भगवान बोले आज तक आपने हमारे ऊपर का चढ़ाया, फूल चढ़ाया, पानी चढ़ाया, दूध चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया, कपड़ा चढ़ाया। पता है इसने अपने आप को ही चढ़ा दिया है, अब इससे अधिक क्या चढ़ाएगा ये। ऐसे भगवान शंकर मान रहित। हिमांचल जी से नारद जी बोले अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल जी समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले
अगुण अमाना। तीसरा, मातु पितु हीना। नारद जी बोले आपके बेटी के पति के माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले माई बाप नहीं है, कब मरे? नारद जी बोले मरे नहीं थे ही नहीं, प्रारंभ से ही नहीं थे, बिना माई बाप का है, उदासीन रहेगा, संशय रहित रहेगा। हिमांचल जी बोले आप तो बहुत खतरनाक बता रहे हैं। नारद जी बोले अभी असली तो बताया ही नहीं हूं मैं। आपके बेटी का पति जोगी, जटिल, अकाम मन, नागन अमंगल अस स्वामी एहि कहाँ मिले परे हस्त असिर। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, निष्काम होगा, उसकी कोई कामना नहीं होगी। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी का पति नंगा रहेगा, नंगा, कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। अब मैं नहीं बता रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं ऐसा बता रही है, इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। हिमांचल महाराज रोने लगे। नारद जी को किनारे ले जाकर प्रणाम करके हिमांचल जी बोले कि नारद जी कोई उपाय है का? बोले कैसा उपाय? बोले दुल्हा चेंज करने का कोई उपाय है आपके पास? पूजा पाठ जो बोलिएगा हम करेंगे, आप दुल्हा चेंज कर दीजिए। नारद जी बोले क्या बोल रहे हैं? अरे कह मुनि सहिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि ओम में करिहार। नारद जी बोले मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी के लीलार पर जो लिख दिया है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है, दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन एक बात कहे हिमांचल जी, मैंने जो जो लक्षण बताए हैं दूल्हे के, वो सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शंकर जी में विद्यमान है। यदि भगवान शंकर से आपकी बेटी का विवाह हो गया तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले विवाह होगा कैसे? नारद जी बोले जो तप करे तुम्हारे तुम्हारे, जो तप करे तुम्हारे तुम्हारे, भावे में सकहि त्रिपुरारी, भावे में सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि पर अनेक जग माही, परंतु एहि कह सेवत जी दूसर नाही, एहि कह सेवत जी दूसर नाही, एहि कह सेवत जी दूसर नाही, एहि कह सेवत जी दूसर नाही। नारद जी ने कहा यदि आपकी बेटी पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त होंगे। इतना सुनना था कि पार्वती मैया अगले दिन सभी बड़ों को प्रणाम करके वन में जाकर तपस्या करने लगी। हजारों वर्ष मां पार्वती ने तपस्या की है। तब जाकर अंत में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे भवानी जी, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आपके मन में जो वर रचा है आपको प्राप्त होगा।
आपके पिता आपको बुलाने जाए तो आप घर लौट कर जाइएगा। इधर जब से सती मैया का शरीर शांत हुआ है, भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकलकर घूमने लगे। कहीं कथा होती तो बाबा बैठकर कथा सुनते, कहीं कोई भगत मिल जाते तो उनको कथा श्रवण कराते। एक दिन श्री राम जी प्रकट हुए भगवान शंकर के सन्मुख और बोले, बाबा यदि आप मुझे सत्य में प्रेम करते हैं तो मैं जो मांग रहा हूं आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा, कहिए प्रभु क्या चाहिए? राम जी ने कहा, जाए विवाह भगवान शंकर से राम जी ने कहा कि जा करके विवाह करिए। भगवान शंकर ने मना कर दिया। कहा, प्रारंभ में कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं ये उचित नहीं है। अरे कैसे हम टारी प्रभु जी राउर बचनिया, कही का लोगवा ही बुढ़ौती में कनिया, कही का लोगवा ही बुढ़ौती में कनिया। शंकर भगवान बोले राम जी से, प्रभु आप जो कही रहे हैं ये उचित नहीं है, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी अंतर ध्यान हुए। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी की प्रेम की निष्ठा जानी, और जैसे पार्वती जी की निष्ठा का पता चला भगवान शंकर को, भगवान शंकर फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे? जोर से कहिए, 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर फिर समाधि में गए। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके वरदान लेता है ब्रह्मा जी से कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। वरदान लेकर लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र सभी देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए ऐसा ऐसा वरदान लिया है, विवाह के लिए कन्या तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर ले आइए। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो भगवान शंकर को समाधि से बाहर निकालने जाएगा बाबा आते पहले उसको मार डालेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले, आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ। शिव जी को समाधि से बाहर निकालने कामदेव पूरे प्रभाव का विस्तार करके चले। 48 मिनट लगा कामदेव को कैलाश जाने में, और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। जाकर कैलाश में देखा भगवान शंकर पर कोई असर नहीं। आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव धनुष पर 5 पुष्प का बाण चढ़ाकर खींचा और कामदेव ने छोड़ दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। बाबा दाएं देखे बाएं देखे, सौरव पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपे त्रयोलोका। जैसे कामदेव को बाबा ने देखा, तीसरा नेत्र खुला। ताबसी बती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरिछारा, चितवत काम भयउ जरिछारा, चितवत काम भयउ जरिछारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय जरी के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया हो। देवता डर गए।
निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास गई। बाबा को दया आई और बाबा ने कहा, रति अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसन्न। भगवान शंकर ने कहा, रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा और वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने कहा, प्रभु मुझे कब मिलेंगे? भगवान शंकर ने कहा कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र आपको प्रद्युम्न पति के रूप में पुनः प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं होगा। रति प्रणाम करके भगवान शंकर को गई। अब सभी देवता दौड़कर कैलाश भगवान शंकर के पास पहुंचे और जाकर गोस्वामी जी कहते हैं पृथक पृथक प्रशंसा करते हैं। एक देवता ने कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरे ने कहा, नहीं प्रसन्न हुए ना, मैं बोल रहा हूं, बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। तीसरे ने कहा, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। अलग अलग प्रशंसा किए, बाबा प्रसन्न नहीं भय। देवताओं ने कहा, अलग अलग करने से काम नहीं चलेगा, मिल करके प्रशंसा किया जाए। सभी देवता मिल करके एक साथ प्रशंसा किए। क्या किए हो? अरे जटा जूट बरवा लहरे, अरे गंगा के लहरवा हो राम, जहरवा पियलाना। देवता बोले, जटा जूटा बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम, जहरवा पियलाना। अरे हो राम जहरवा पियलाना, सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम, जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम, जहरवा पियलाना। जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम, जहरवा पियलाना। जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम, जहरवा पियलाना। अरे हो राम जहरवा पियलाना, सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम, जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम, जहरवा पियलाना। गरवा में लटके आज गरवा बीस धरवा हो राम, जहरवा पियलाना। गरवा में लटके आज गरवा बीस धरवा हो राम, जहरवा पियलाना। अरे हो राम जहरवा पियलाना। लिहला मूड़िए के हरवा हो राम, जहरवा पियलाना। लिहला मूड़िए के हरवा हो राम, जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम, जहरवा पियलाना।
घरवा ना दुआरवा बड़का बाटे गो बरवा हो राम जहरा पियलना। घरवा ना दुआरवा बड़का बाटे गो बरवा हो राम जहरा पियलना। भसम गतरे गतरवा हो राम जहरवा पियलना। भसम गतरे गतरवा हो राम जहरवा पियलना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना। एकवन मातरवा फूल धतुरे के फलवा हो राम जहरवा पियलना। एकवन मातरवा फूल धतुरे के फलवा हो राम जहरवा पियलना। भावेला मदार फूल धतुरे के फलवा हो राम जहरवा पियलना। भावेला मदार फूल धतुरे के फलवा हो राम जहरवा पियलना। अरे हो राम जहरवा पियलना। लहरी लेला बेल पतरवा हो राम जहरवा पियलना। लहरी लेला बेल पतरवा हो राम जहरवा पियलना। जटाजूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना। अरे हो राम जहरवा पियलना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना। हो राम जहरवा पियलना। हो राम जहरवा पियलना। देवताओं ने मिलकर प्रार्थना किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बाबा ने देवताओं से कहा, कहिए अमर आप लोग क्यों आए हैं? कहहु अमर आए कही हेतु। आपको बताऊं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, इंद्रादिक सभी देवता हैं। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि पूछ रहे हैं, बताइए क्यों आया गया है? इंद्र बोले, हम नहीं बोलेंगे, आप ही बताइए। क्यों? डर लग रहा है कहीं मारी न दे। ब्रह्मा जी बोले, अमर बोले हैं ना आप लोगों को, तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले, अभी अभी जिनको जला करके भस्म किया है वो भी अमर थे, चले गए। हम नहीं कहेंगे। ब्रह्मा जी आप ही कहिए हम लोग क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी बोले शंकर भगवान से कि प्रभु, सकल सुरन के हृदय शंकर परम निज नैन देखा चही, नाथ तुम्हार विवाह। भूतवा के बढ़ गए भाई में अपने आप ऊपर चला जा रहा है। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु ये सभी देवता आपका विवाह देखने के लिए उत्साह में डूब रहे हैं। आपने तो राम जी को वचन भी दिया है आप विवाह करेंगे। शंकर भगवान बोले, हम तैयार हैं, आप लोग रचना बनाइए। सभी देवता जय जयकार किए। सप्तऋषियों को भेजा गया हिमांचल जी के नगर। सप्तऋषि गए, विवाह का मुहूर्त लेकर के आए और ब्रह्मा जी के हाथ में दिए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया। यहां भोजपुर में किस दिन शंकर जी का विवाह मनाया जाता है? कहिए, जोर से कहिए।
महाशिवरात्रि को केवल भोजपुर में नहीं, सब जगह महाशिवरात्रि को ही मनाया जाता है। लेकिन हम आपसे कहूं, सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान शंकर के विवाह की तिथि दूसरी है। पुराण भगवान के अनुसार बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का था। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त बाँच करके सुनाया और कहा कि गुरुवार के दिन पंचमी तिथि पर सभी देवता बाराती बनके अपनी अपनी पत्नियों के साथ विद फैमिली आएंगे यहाँ पर कैलाश 5 बजे, और फिर कैलाश से बारात निकलेगी भगवान शंकर की। नीचे की स्पेशल नोट लिखा था, निजी वाहनों द्वारा गड़ाडी के लिए प्रस्थान करेगी, लिखा रहता है ना। उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी नोट सुनाए, 5 बजे सभी बारातियों को आना है, लेकिन सावधान, सभी बारातियों को अपने अपने वाहन द्वारा आना है। कहे दुल्हा की ओर से कौनो वाहन के साटा निखे भइल। शंकर भगवान के अपने वाहन का ठिकाना नहीं है, तो बाराती का व्यवस्था कहां से करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा अपने निजी वाहनों द्वारा सभी बाराती आएंगे। सभी देवता जय जयकार करके गए। विवाह का दिन आया, 5 बजे बारात निकलनी है, 3 बजा है शाम का। भगवान शंकर क्या हुआ? गण बोले प्रभु आज एक भी देवता आपका श्रृंगार करने यहाँ नहीं आए, बताइए आज आपको दूल्हा बनना है, ये देवता है कहाँ? गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल शुभद करही अपछरागा। सभी देवताओं के यहाँ देवलोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने में लगे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान गरुड़ पर चलते हैं, गरुड़ जी पर। तो आज बारात जाने के दिन भगवान विष्णु गरुड़ जी को खूब बढ़िया नहला करके उनमें लाल रंग की चांदनी ओढ़ा करके माला पहना करके इत्र छिड़क रहे हैं गरुड़ जी पर। इंद्र अपने सफेद हाथी को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। सरकार वही बगल में यमराज अपन करिया भैंसा लेके पहुंच गए। यमराज देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, हमार वाहन ब्लैक। यमराज अपन भैंसा को रगड़ने लगे। इंद्र बोले कितनो रगड़वा गोर ना होई। कुबेर पुष्पक विमान सजा रहे हैं, सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, परंतु कोई भी देवता ये नहीं सोच रहा है कि जिनके विवाह में चलना है उन दुल्हा सरकार को कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। ये बना सांप का, एक सांप को लेकर इस कान में लपेटे, दूसरे सांप को बाएं कान में। लेकिन आप ये ना समझिएगा कि जौन मिला वही लगा दिए, गणों ने मैचिंग का भी ध्यान रखा है। जैसा सांप दाहिने कान में वैसा सांप बाएं कान में, सांप का कुंडल जैसा सांप दाहिने हाथ में वैसा बाएं हाथ में, सांप का कंगन, सांप का ही बाजूबंद बना। एक गण बासुकी सर्प को लेकर भगवान शंकर के सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले इसे क्यों लगा रहे हो? गण बोले प्रभु यही आपका यज्ञोपवीत है, ये जनेऊ है, सांप का जनेऊ बना। सिर से लेकर पांव तक भगवान शंकर सर्प के आभूषण से सुसज्जित हुए। अब गण सोचने लगे अब क्या किया जाए। एक गण ने कहा कि हम सुने हैं कि दुल्हा का ब्याह के पहले फेशियल होता है। अब शंकर भगवान के फेशियल कहां से हो? एक ने कहा कि ना फेशियल कम से कम पाउडरे लगी जाए। तो एक गण दौड़ा और राख उठा करके ले आया। राख, राख समझते हैं ना? और सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर पर राख का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले से गोर, ऊपर से भस्म लगा होगा तो कितना विकराल स्वरूप बना होगा, आप कल्पना करिए।
3 नेत्र हैं, गले में हलाहल विष है, ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर देव नदी माँ गंगा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है दूल्हे सरकार का, माला आ जाए। अब माला कहां से आवे कैलाश में? एक गण ने कहा हम माला की व्यवस्था किए थे, लेकिन प्रभु माला पहना तो देंगे, लेकिन बारात में जाते जाते मुरझा जाएगा। तब तक एक गण ने कहा शंकर भगवान को प्रणाम करके, बाबा हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है मेरी, वो कभी मुरझाएगी ही नहीं। शंकर भगवान बोले बस वही माला लेकर आओ। गण दौड़ा श्मशान, और श्मशान से अब की बार 40 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड खोपड़ी लेकर आया। एक पतले लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला, और सांप का सिर पूछ बांध करके शंकर भगवान के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। पहना कर गण बोला प्रभु देखिए कितना सुंदर माला, हंसता हुआ एकदम कैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ये कभी मुरझाएगा नहीं। खोपड़ी की माला पहन के बाबा खड़े हुए। बाबा तो प्रसन्न है कि मेरे गण मेरे इतना सुंदर मेरा श्रृंगार किए, लेकिन बाबा जैसे खड़े हुए बाबा के गण उदास हो गए। शंकर भगवान पूछे क्या हुआ? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं आज। शंकर भगवान बोले कहिया पहनते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहाँ कोई बात नहीं, लेकिन यदि इसी तरह आप बारात में पहुंच जाएंगे फिर तो बवाल हो जाएगा, आज कुछ पहनना पड़ेगा। गणों ने बाघंबर को उठाया जिस पर बाबा बैठे थे, कमर में लपेटा और एक सांप को पकड़ के उसी से बांध दिया, और सांप से कहा कि जब तक बाबा ब्याह करके लौट ना आए तुम यहां से हिलना मत, क्योंकि तुम हिले कि बाघंबर खुल के गिरेगा वहीं पर। सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तब तक बाबा की सवारी नंदी भी आ गए तैयार होके, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू लेकर। अरे कर त्रिशूला अरुढ़ा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुढ़ा मारू विराजा, चले बस हरि आज ही बाजा, चले बस हरि आज ही बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम। सब लोग आइए। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी, भृंगी और शिंगी ये चारों नाच रहे हैं। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए, और जैसे 5 बजा सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ अपने अपने वाहन पर बैठकर कैलाश पहुंच गए। बारात आ गई बाबा की, देवता देवियों के साथ आए। कैलाश पहुंचने के बाद जितनी देवियां थीं सरकार सब एक जगह जमा हो गई, और जमा होकर सभी देवियां ढूंढने लगी। तब तक भगवान शंकर का एक गण दिखाई पड़ा। जैसे गण दिखाई पड़ा देवियों ने गण को बुलाया, कहा इधर आइए। गण गया तो देवियों ने कहा नमस्ते कहाँ है? गण पूछा कौन? देवियां बोली कि दुल्हा सरकार कहाँ बैठे हैं? गण ने कहा कि देखे के ढेर मन करता न, आई सबे हमारी पीछे पीछे। गण अपनी पीछे पीछे सभी देवियों को ले गया,
और जहां भगवान शंकर खोपड़ी की माला पहने नंदी पर बैठे थे, गण ने देवियों को दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार। और देवियां जैसे बाबा को तब तक किसी ने धक्का मारा, अरे बाप रे बाप। गण से पूछी, का यही दुल्हा सरकार है? गण बोली यही दुल्हा सरकार है। देवियां बोली इतना खतरनाक दुल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने डेंजरस दूल्हे के साथ? ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई पड़ी। शंकर भगवान अपने गणों से पूछे, ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले, अरे बाबा, आपकी सुंदरता की चर्चा चारों तरफ फैल गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए बाबा, एक बार चेहरा दिखाइए। शंकर भगवान सांपों का पूंछ हटाकर और जैसे मुस्कुराए एक बार, सभी देवियां भाग गई वहां से, दौड़कर भागी, जाकर देवताओं से बोली, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, का भइल हो? अरे ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे, ऐसन दुल्हा कंठ में हाला बगल मृग छाला, कंठ में हाला बगल मृग छाला, कंठ में हाला कमर मृग छाला, कंठ में हाला कमर मृग छाला, अरे सौसे बदनिया पर सांप रे सांप, अरे बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। देवियां जाकर देवताओं से भगवान शंकर के रूप का वर्णन की, देवताओं का चेहरा उतर गया। विष्णु भगवान सभी देवताओं को बुलाकर कहे, देखिए बर अनुरूप बरात न भाई। विष्णु भगवान ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है ना, क्या बोले? दूल्हे लायक बारात नहीं है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो मिसमैचिंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले फिर? विष्णु भगवान बोले सभी देवता दिग्पाल अपना अपना जमात जमा करिए, दुल्हा को छोड़िए और आगे बढ़िए। इंद्र बोले फिर दुल्हा का क्या होगा? विष्णु भगवान बोले वो पहुंच जाएंगे, उनकी चिंता न करिए, हाँ, आप लोग आगे बढ़िए। सभी बाराती भगवान शंकर को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए। नंदी बाबा से बोला, बाबा बाराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, दौड़कर सबसे आगे निकल जाऊंगा मैं। शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो सब लोग। भृंगी श्रृंगी रोने लगे, कहे प्रभु जिन बारातियों का हम लोग वेट किए वो बाराती हमारा वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। बिना बाराती का दूल्हा जाएगा तो कैसा लगेगा? शंकर भगवान बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आनंद मिलने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ, अपनी बारातियों को बुलाओ। गण ने कहा प्रभु अपने वाले को तो हम लोग कार्ड भेजे नहीं थे। शंकर भगवान बोले हमारी पार्टी को कोई कार्ड दे के नहीं बुलाता है, एक बार हुंकार भरो सब दौड़ कर आएंगे। भृंगी ने झोली से निकाला तो तुहिया फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा
बिगुल बजा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चारों तरफ से हर हर महादेव की आवाज आने लगी। ये हर हर महादेव कौन बोल रहा है? नॉट ओनली भूत, केवल भूत नहीं थे, सब परिवार आए हैं। भूत के साथ भूतनी आई है विथ फैमिली। भूत के साथ कौन आया? जोर से बोलिए। प्रेत के साथ, जोर से बोलिए। हांकना के साथ, डांकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना, डाइन के साथ डाइना, चुड़ैल के साथ, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, प्रेत, प्रेतराइन बो, निशाचर, निश्चराइन बो। पूरे विश्व के, केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। सरकार 5000 भूत केवल अमेरिका से आए थे। 9-9 फुट 10-10 फुट के लंबे लंबे गोरे गोरे भूत आपस में उतर के एक जगह जमा है, सब आपस में बतिया रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड टुडे, आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग। एक पूछा फ्रॉम वेयर यू आर यू? आई एम फ्रॉम हुलुलुलु। अंग्रेज भूत। वहीं बगल में वेस्ट इंडीज के करिया भूत। इतना करिया भूत जबले हंसे न तबले दिखाई न दे। जापान के छोटका भूत, इंग्लैंड के भूत, बिहारी भूत। बिहारी भूत खाली सबसे ये पूछे कौन जिला घर हो। बिहार में घर बा तो कौना बात के डर बा। पंजाबी भूत वो खाली नाचे। अब पंजाबी भूत नाच के सबसे कहे सड्डे नाल रहोगे तो ऐस करोगे। गुजराती भूत सूछे। बंगाली भूत काओ को छाड़बो ना हमी। साउथ इंडियन भूत सबसे पूछे मिरुल्ला उन्नारू बागुन्नारू। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीश तिन्हनाए। जय शिव शंकर जय भोला, अपना ना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, और बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, हर को मुखहीन विपुल मुख काहो। जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर को बहुपद बाहो। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना। जय शिव शंकर जय भोला। जैसे आवाहन हुआ सारे भूत प्रेत आए कतारबद्ध होकर। सभी